अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चट्ठा स्टडी हाउस और आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की केमिस्ट्री। तो हम इस बुक को शुरू से ही पढ़ने लगे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो रोज़ाना की नोटिफिकेशन है आपको मिलते रहें और आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। तो आज हम पढ़ने लगे हैं केमिस्ट्री को, तो आए स्टार्ट करते हैं। चलें डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं टॉपिक से। तो केमिस्ट्री 9th में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू केमिस्ट्री। तो जो केमिस्ट्री होती है ये साइंस की एक ब्रांच है। तो केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा आपके प्रीवियस नॉलेज को असेस्ट कर लेते हैं, उस पर गो थ्रू भी कर लेते हैं। तो जो हमारे पास साइंस होती है, या पिछली क्लासों से पढ़ते आ रहे हैं कि जो साइंस है ये बेसिकली एक लैटिन वर्ड जो होता है साइंटिसा, उससे ड्राइव किया जाता है, ठीक है, जिसका मतलब होता है नॉलेज। इसका मतलब क्या होगा? साइंटिसा का मतलब नॉलेज। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास साइंस है इट बेसिकली ये क्या होता है? नॉलेज होता है। लेकिन ये एक ऐसा नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से हासिल करते हैं, ठीक है। ऑब्जर्वेशन क्या है? हम किसी चीज़ का मुशाहिदा करते हैं, वो हमारा ऑब्जर्वेशन है। और एक्सपेरिमेंट, जब हम कोई चीज़ परफॉर्म करते हैं तो वो हमारा एक्सपेरिमेंट होगा। तो ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से हासिल होने वाला जो नॉलेज होता है उसको हम क्या कहते हैं? साइंस कहते हैं। तो बेसिकली जो है ना वो 3 टाइप्स हैं साइंस की, ठीक है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो साइंस की 3 टाइप्स हैं। पहली जो होती है वो होती है यूनिवर्सल साइंसेस, जो दूसरी है वो है हमारे पास सोशल साइंस, एंड थर्ड वन इज फॉर्मल साइंस। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, साइंस की कितनी टाइप्स हैं? 3 टाइप्स, यूनिवर्सल साइंसेज, सोशल साइंसेज एंड फॉर्मल साइंसेज। तो जो सोशल साइंसेज होती है ये तो हमारे पास नेम इंडिकेट कर रहा है जैसा कि सोशल सोसाइटी से है, ठीक है। तो इस हम साइंस में क्या करते हैं? सोसाइटी को डिस्कस करते हैं। और हम किस चीज़ को डिस्कस करते हैं? सोसाइटी, ज़ाहिर सी बात है ह्यूमन से मिलकर बनती है, इंसानों से इंसान सोसाइटियाँ बनाते हैं। तो उसमें हम ह्यूमन बीइंग्स के बिहेवियर के और सोसाइटीज़ को जो हमारे पास उसका बिहेवियर होता है या सोसाइटी की जो हमारे पास स्टडी है उसको हम क्या कहते हैं? सोशल साइंस कहते हैं। फॉर्मल साइंस जो होती है ये बेसिकली होती है लॉजिक और मैथमेटिक्स पे, ठीक है। चूँकि इनसे हमारा वास्ता नहीं पड़ना तो हमारा जो मेन कंसर्न होगा वो होगा यूनिवर्सल साइंस। तो जो यूनिवर्सल साइंस होती है वो केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो है हमारे पास बायोलॉजी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जो यूनिवर्सल साइंस है उसमें हम केमिस्ट्री पढ़ते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं और बायोलॉजी पढ़ते हैं। तो हमारा जो इस कोर्स है वो केमिस्ट्री से रिलेटेड है, तो हम इस पे क्या पढ़ेंगे? सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ेंगे? हमारा जो कंसर्न है वो केमिस्ट्री से होगा। तो जब हम अब हम आते हैं जी कि केमिस्ट्री क्या होती है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। तो केमिस्ट्री साइंस की ऐसी ब्रांच है जो मैटर के साथ डील करती है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि मैटर क्या होता है, ठीक है। यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि व्हाट इज़ मैटर। तो स्टूडेंट्स, मैटर हर वो चीज़ है जो कोई ना कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कोई ना कोई मैस हो, ठीक है। मैटर क्या होगा? हर वो चीज़ जो मैस रखती हो और जो कोई ना कोई क्या करे? स्पेस ऑक्यूपाई करे। तो अब देख सकते हैं कि कौन कौन सी चीज़ मैटर है। तो जो इस यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं वो सारी की सारी क्या होती हैं? मैटर होती हैं। फ़र्ज़ क्या, आप बोर्ड मार्कर है जिससे मैं ये लिख रहा हूँ, तो बोर्ड मार्कर क्या है? इसका कोई ना कोई मैस है, ठीक है। और जब हम इसको किसी चीज़ पे रखेंगे तो इसका कोई ना कोई स्पेस भी ऑक्यूपाई करेगा। इसके अलावा आपकी बुक है तो बुक का भी कोई ना कोई मैस है, जब आप उठाते हैं तो आपको वेट महसूस होता है। और इसके अलावा जब आप रखते हैं तो वो स्पेस भी ऑक्यूपाई करता है, ठीक है। तो यूनिवर्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी क्या हैं? मैटर होती हैं। तो केमिस्ट्री क्या है? केमिस्ट्री जो है ये ब्रांच ऑफ साइंस है विच डील्स विद द मैटर। तो केमिस्ट्री में हम मैटर की कंपोजिशन पढ़ते हैं, स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं और उसके रिएक्शंस पढ़ते हैं मुख्तलिफ, ठीक है। तो अब हम डेफिनेशन लिखते हैं इसकी कि डेफिनेशन क्या है? केमिस्ट्री इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस। ब्रांच साइंस की एक ब्रांच है जिसमें हम क्या करते हैं जी? मैटर को डिस्कस करते हैं। तो मैटर की
पहले हम कंपोजिशन डिस्कस करते हैं कि मैटर किन चीज़ों से बना हुआ है, उसके बाद हम इसमें डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, और उसके बाद हम डिस्कस करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर, उसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर। ठीक है, तो केमिस्ट्री साइंस की वो ब्रांच है जिसमें कंपोजिशन ऑफ मैटर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर और रिएक्शन ऑफ मैटर को डिस्कस किया जाता है। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं कि फर्स्ट कि हमारे पास H2O है, वाटर। H2O क्या होता है जी? वाटर। तो बारी बारी हम इनको फिर डिस्कस करते जाएंगे इसी एक एग्जांपल से। तो सबसे पहले अगर देखें कंपोजिशन ऑफ मैटर, मैटर हमने लिया वाटर, तो कंपोजिशन में हम क्या देखते हैं कि ये किन किन चीज़ों से बना हुआ है। ठीक है, कि इसके कंस्टिट्यूएंट्स क्या हैं, किन किन चीज़ों ने मिलकर ये मॉलिक्यूल बनाया है। तो जब वाटर को देखते हैं तो वाटर बेसिकली हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दो चीज़ें जब मिलती हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है? वाटर मॉलिक्यूल। तो ये तो आ जाती है इसकी कंपोजिशन कि कौन कौन सी चीज़ें मिली हैं, किन अज्जा ने आपस में रिएक्शन किया तो हमारे पास वो वाला मॉलिक्यूल बन गया या वो मैटर बना है। तो ये होती है कंपोजिशन। और दूसरी बात अगर डिस्कस करें तो वो होता है स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं कि इसी कंपोजिशन को देखते हैं कि ये बॉन्डेड कैसे हैं। ठीक है, ये मिले आपस में कैसे कैसे। तो अगर आप वाटर मॉलिक्यूल देखें तो वाटर मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है जी 8। ठीक है, और उसके आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं 6। तो ये हम 6 इलेक्ट्रॉन शो कर देते हैं। उसके बाद आप देखें तो वो एक वाटर मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है उसका एटॉमिक नंबर होता है 1, यानी कि उसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। हाइड्रोजन जो है उसमें 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब वाटर मॉलिक्यूल जब बनाना हो तो 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलते हैं। तो ये आपस में क्या करते हैं जी? शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ये आपस में कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास अब स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, कि ये कैसे मिले। तो ये आपस में क्या है जी? हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के 1 ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन के साथ है, सिंगली बॉन्डेड है। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर में हम डिस्कस करते हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़, कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है। अब प्रॉपर्टीज़ जो है बेसिकली 2 टाइप्स की होती हैं। एक होती हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और दूसरी होती हैं स्टूडेंट्स हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज़। तो फिजिकल फिजिक से है। ठीक है, फिजिक कि उसकी शक्ल कैसी है, उसका ऑर्डर कैसा है, स्मेल कैसा है, टेस्ट कैसा है। इसके अलावा हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी की सारी जो आती हैं ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आती है। मैं लिख भी देता हूँ कि इसमें क्या होगा, हमारे पास स्मेल होगी, टेस्ट होगा, ठीक है जी, कलर, इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ हमारे पास किस में आ जाती हैं जी? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। और उसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं उसके मुख्तलिफ केमिकल्स के साथ, मुख्तलिफ आइटम्स के साथ रिएक्शंस, वो सारे के सारे किस में डिस्कस करते हैं हम? केमिकल प्रॉपर्टीज़ के अंदर। ठीक है स्टूडेंट्स, अब लास्ट में है रिएक्शन ऑफ मैटर, कि वो मैटर रिएक्शन किस किस के साथ करता है। ठीक है, किन चीज़ों से मिलता है और क्या चीज़ बनाता है। तो वो सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, फ़र्ज़ क्या, अगर हमारे पास H2 है, ठीक है, ये मिलता है सोडियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है और स्टूडेंट्स हमारे पास क्या बन जाता है यहाँ से HCl। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी रिएक्शंस होंगे कि किन किन चीज़ों से वो मैटर मिल रही है और क्या क्या प्रोडक्ट दे रही है, वो सारी की सारी हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन ऑफ मैटर के अंदर। ठीक है, अब हमें लास्ट पे जो बात बताई है उन्होंने कि हम केमिस्ट्री स्टडी क्यों करते हैं। ठीक है, तो अब अपनी ज़िंदगी में देखें कि जितनी भी चीज़ें हैं ज़्यादातर वो केमिस्ट्री पे डिपेंड करती हैं। प्लास्टिक्स हैं, पेंट्स हैं, इसके अलावा पेट्रोलियम इंडस्ट्री है, इसके अलावा फर्टिलाइजर्स हैं, पेस्टिसाइड्स हैं। तो जितनी भी चीज़ें हैं तो वो ज़्यादातर डिपेंड करती हैं केमिस्ट्री पे। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री ही इनको इन्वेंट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं और सोसाइटी जो है उसकी नीड्स को पूरा कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे पास इसका एक जिसको कह सकते हैं अच्छा इम्पैक्ट है। लेकिन इसके अलावा कुछ इसके जो है हमारे पास नुकसान भी हैं केमिस्ट्री के। उसकी वो कौन से हो सकते हैं कि जो केमिकल प्रोड्यूस होते हैं, तो केमिकल जो है वो फिर एटमॉस्फेयर में एक्सपोर होते हैं, तो जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होती है,
इसके अलावा हमारे पास एयर पोल्यूशन होती है, और केमिकल मिला हुआ पानी जब वाटर के साथ मिलता है तो वो वाटर पोल्यूशन काज करता है। तो इस तरह से इसके नुकसान भी हैं और फ़ायदे भी हैं, लेकिन जो फ़ायदे हैं वो ज़्यादा हैं, तो इसीलिए हम केमिस्ट्री को स्टडी करते हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। आपको अगर फिर भी कोई मसला रह गया हो तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं, आपके हर क्वेश्चन का आंसर किया जाएगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियोस मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।